हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मज़ेदार चुटकुलों के इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं आज के चटपटे मसालेदार चुटकुले। पत्नी, तुम्हें कोई भी काम ढंग से करना ही नहीं आता है। पति, क्यों, क्या हुआ? मैंने ऐसा क्या कर दिया? पत्नी, तुमने कल सिलेंडर लगाया था। पति, हाँ तो? पत्नी, पता नहीं कैसे लगा दिया। कल से 2 बार दूध उबाला और दोनों ही बार फट गया। नो 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 नो। पति, तुम हर बात पर मेरा मेरा कहने लगी हो। अब से तुम हमेशा हमारा कहना। पत्नी एक दिन कुछ ढूंढ रही थी। पति, क्या ढूंढ रही हो? पत्नी, हाँ, हमारा पेटीकोट ढूंढ रही हूँ। एक बेवकूफ़ पति अपनी पत्नी से कहता है कि कभी कभी चुप भी रहा करो, मगर एक बुद्धिमान पति कहता है कि तुम्हारे लव जब खामोश रहते हैं तो चेहरा बेहद हसीन लगता है। रिश्ता वही, सोच नहीं। नो 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 नो। उसने दरवाज़ा खटखटाया। मैं दौड़ा दौड़ा आया। मैंने दरवाज़ा खोला तो उसकी आंखों में आंसू, चेहरे पर हंसी थी और दिल में बेबसी थी। पगली ने पहले नहीं बताया कि दरवाजे में उसकी उंगली फंसी थी। आदमी, वकील साहब, मुझे अभी और इसी वक्त तलाक चाहिए। वकील, ऐसा भी क्या हुआ कि सुहाग रात को ही तलाक मांग रहे हो? ऐसी भी क्या बात है? आदमी, मैंने कहा कि घूंघट उठाओ तो वो बोली आप उठाओ ना। मैं समझ गया कि ये औरत कामचोर है। नो 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 नो। चंपू सुबह सुबह घर में पुराने कागजात देख रहा था। तभी उसके हाथ में धर्मपत्नी का 11वीं कक्षा का रिपोर्ट कार्ड आया। नंबरों के नीचे चरित्र प्रमाण पत्र पढ़कर अभी तक बैठा सोच ही रहा है, बेचारा। लिखा था, मधुर भाषी एवं शांति प्रिय छात्रा। किसी ने एक शादीशुदा आदमी से पूछा, आप शादी से पहले क्या करते थे? उसकी आंखों में आंसू आ गए और उदास मन से बोला, जो मेरा मन करता था। पति, मैं तुम्हारे साथ 100 साल रहूंगा और 100 साल तुम्हें भरपूर प्यार करूंगा। पत्नी, क्यों? फिर उसके बाद कहाँ मुंह मारने का इरादा है? बोलो, चुप क्यों हो गए? रोमांस उल्टा पड़ गया भाई साहब को। पति किचन में जाता है और उसकी पत्नी, जो कि रोटी बना रही होती है, उसे टोकता है, ये क्या कर रही हो? ऐसे मत पलटो, ऐसे जल जाएगी रोटी, जल्दी करो, रोटी जल जाएगी। पत्नी गुस्से में, अब तुम मुझे सिखाओगे रोटी बनाना? पति मुस्कुराते हुए, नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हें ये बताना चाहता था कि जब मैं ड्राइविंग करता हूँ और तुम बोलती हो सही से चलाओ, आगे देखो, ब्रेक लगाओ, धीरे चलाओ, ऐसे चलाओ, वैसे चलाओ, तो मुझे कैसा लगता है? पत्नी ने सुबह सुबह कहा कि आधा सिर दुख रहा है। पति ने गलती से बोल दिया कि जितना है उतना ही तो दुखेगा। तब से बेचारे पति का पूरा शरीर दुख रहा है। बीवी मंदिर गई और मन्नत का धागा बांधने के लिए हाथ उठाए, फिर कुछ सोचकर मन्नत का धागा बांधे बिना ही हाथ नीचे कर लिए। पति, ये क्या, मन्नत नहीं मांगी? पत्नी, मांगने ही लगी थी कि ईश्वर आपकी तमाम मुश्किलें दूर कर दे। फिर सोचा, कहीं मैं ही ना निपट जाऊं। नो 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 नो। पत्नी, जानू, क्या मैं तुम्हारे सपनों में आती हूँ? पति, बिल्कुल नहीं। आएगी तो तब जब मैं तुझे आने दूंगा। मैं तो हनुमान चालीसा पढ़कर सोता हूँ। पत्नी,
तुमने पड़ोसन को हग क्यों किया? पति, तुम ही तो कहती हो अपनी फ्रेंड्स से माई हबी इज लाइक माई बेबी। पत्नी, तो? पति, तो क्या बेबी हूँ माने बच्चा, और बच्चे तो जो मन में आए करते हैं। बस फिर क्या, बेबी को मुर्गा बनाकर कूटा गया। अध्यापक, भारत में कितने % लड़कियां क्रिकेट, टेनिस, हॉकी, बैडमिंटन जैसे खेल खेलती हैं? कालू, मास्टर साहब, भारत में सिर्फ 1% लड़कियां ही क्रिकेट, टेनिस, हॉकी, बैडमिंटन जैसे खेल खेलती हैं। बाकी 99% लड़कियां पत्नी बनकर पति की जिंदगी से खेलती हैं। No. चंपू की पत्नी मर गई। शोक सभा में आए एक दोस्त ने पूछा कि ये सब कैसे हो गया? चंपू, क्या बताऊं यार, अच्छी भली कोक पी रही थी कि अचानक दूसरा दोस्त बीच में ही बोल पड़ा, वो वाला कोक और बचा है क्या? प्रश्न, गुरुदेव, शादी कितने जन्मों का बंधन है? गुरुदेव, यह तो तुम पर निर्भर करता है। सब ठीक चल रहा है तो समझो 6 जन्म बाकी हैं, और अगर सब गड़बड़ है तो सोचो कि 6 जन्म निकल गए, यह आखिरी है, निकाल लो। निकाह के दौरान मौलवी ने आवाज लगाते हुए कहा, इस शादी पर किसी को कोई ऐतराज? एक आवाज आई, हाँ मुझे है। मौलवी ने आवाज लगाने वाले को झिड़कते हुए कहा, अम्मा यार, तुम चुप रहो, तुम दूल्हे हो, तुम्हें तो जिंदगी भर रहेगा ऐतराज। No. डॉक्टर ने मरीज की जांच करने के बाद कहा, आपके कोई पुरानी बीमारी है जो आपके शरीर को धीरे धीरे खा रही है? मरीज, डॉक्टर साहब थोड़ा धीरे बोलिए, वो बाहर ही बैठी है। कालू, डॉक्टर साहब मेरी काम वाली बाई की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। डॉक्टर, उसको आइसोलेशन में भेजना पड़ेगा। कालू, मैंने उसकी पप्पी ली थी। डॉक्टर, कोई बात नहीं, जवानी में गलती हो जाती है, अब तू भी आइसोलेशन में रहेगा। कालू, उसके बाद मैंने अपनी बीवी की भी पप्पी ली, अब? डॉक्टर, अबे आग लगे तेरी जवानी को, हरामजादे, अब मुझे भी आइसोलेशन में जाना पड़ेगा। पति ने पत्नी को फोन किया, बहुत देर घंटी बजती रही। पति गुस्से में, इतनी देर से फोन क्यों उठाया? पत्नी खीज में, रिंगटोन पर नाच रही थी। हीरालाल डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब मेरा पूरा शरीर बहुत दर्द करता है, हाथ पैर काम ही नहीं करते हैं। डॉक्टर, आपको आराम की ज़रूरत है, नींद की गोली दे रहा हूँ, अपनी बीवी को खिला देना। दोस्तों वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।